अगर खुलेआम लूट होती है, जगह जगह इस प्रकार के नाके लगाकर खुलेआम लूटा जाता है, और हम लोग अभी भी अगर अपने घरों में बैठे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आज हम ये सोच रहे हैं कि नापासर के लोग लड़ रहे हैं या आसपास के दूसरे गांव के लोग लड़ रहे हैं। आज इन लोगों को लूटा जा रहा है, कल दूसरे का नंबर आएगा, परसों तीसरे का नंबर आएगा, नंबर सबका लगेगा। इस बात का याद रखें। उत्तमाम देसर के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने बताया कि जो सरकार की नियमावली, उन नियमावली के तहत ये टोल नहीं लगे हुए। आप 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार के लूट के जो नाके हैं वो बनाकर बैठे हैं। लेकिन कोई भी लड़ाई हो, वो लड़ाई तरीके से लड़ी जाती है, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जाती है। इस बात का ध्यान रखें। हम उपद्रव फैलाकर जो लोग यहाँ पिछले 10 दिनों से बैठे हैं, रात और दिन वो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हमारी केवल एक गलती उस मेहनत पर पानी फेरने का काम कर देती है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए संयमित रहना बहुत जरूरी है। जो आह्वान हो, जो अगुवा लोग हैं, जिन लोगों पर आपने विश्वास जताया इस लड़ाई का, वो लोग जो निर्णय ले, उस निर्णय के अनुसार हम सब लोगों को चलना है। दूसरा, रास्ते से जो गाड़ियां गुजर रही है, जो साधन गुजर रहे हैं, उन साधनों को हमें किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करना है, उन लोगों को परेशान नहीं करना। इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज का आह्वान था चक्का जाम का। आज कम से कम हजारों लोग सड़कों पर होते, तब ये संदेश और बेहतर जाता कि लोगों के अंदर गुस्सा किस स्तर का है। लेकिन आपकी संख्या, आपका जोश इस बात को बता रहा है कि चाहे गलत के खिलाफ 2 लोग भी लड़ते तो जिंदा जमीर के लोग होते। इसलिए मैं आपके इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब देख रहे हैं, पिछले 20 दिन से बीकानेर के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसा अस्पताल जिसने लोगों के घर उजाड़ दिए, आयुष्मान अस्पताल। डॉक्टर BL स्वामी जिसने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया। 25-25 साल के नौजवानों को केवल चंद रुपयों के लालच में उनके स्टंट लगाकर उनके जीवन को बेकार कर दिया। इसलिए हमने संकल्प लिया कि ऐसे लोगों को हम जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, उनकी जगह अस्पताल के अंदर नहीं, पेड़ों के अंदर। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, उस लड़ाई के अंदर भी आप सब लोग मदद करें, सहयोग करें। और इस धरने के अंदर जो निर्णय अगुवा लोग बैठे हैं, गोविंद राम जी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, बाकी जितने भी गणमान्य लोग हैं, वो जो निर्णय लेंगे, हमें उन निर्णयों की पालना करनी है। और मैं तो एक विश्वास दिलाता हूं, आपका जो भी आह्वान होगा, उस आह्वान के अंदर सबसे आगे खड़े रहेंगे। आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, इस बात में कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। 40 किलोमीटर की अगर इनकी नियमावली है, तो 15-15 किलोमीटर पर लूट के ये जो नाके बनाए हुए हैं, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जेसीबी लगाकर इन नाकों को उखाड़ ले, नहीं तो किसान उखाड़ के खेत ले जाके गाय भैंसों से सुरक्षा के लिए काम में लेंगे। ये मनमर्जियां चल रही है। लेकिन ये हालात क्यों बन रहे हैं? जब ये सड़क बनी, जब ये टोल बन रहे थे, हम लोग उस समय बोलते तो आज ये नाके शुरू नहीं होते। हम उस समय अपने घरों के अंदर बैठे थे, हम उस समय चुप रहे। जिस समय इन नाकों का निर्माण शुरू हुआ, उस समय इन ईंटों को उखाड़ कर खेत में ले जाते तो आज ये नाके नहीं बनते। लेकिन हालात क्यों बने? हम लोग चुप रहे। और अगर ये चल गए, 12 महीने चल गए, तो इनको रोकने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नापासर, मूंडसर, सिंथड़, बेड़ासर, सूरत सिंहपुरा, आसपास के जितने भी गांव हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है, आप सब लोग बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में मदद करें। ये लड़ाई केवल नापासर के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई आसपास के उन 20 गांवों की है जिनको लूटा जा रहा है खुलेआम। और वो पैसे कोई अमल डोडा बेच के कमाए हुए पैसे नहीं है, लोगों ने मेहनत कर करके पैसे कमाए हैं। एक किसान 8 महीने अपना हाथ जमीन पर रगड़ता है, अपना शरीर रगड़ता है, तब जाकर चंद पैसे कमाता है अपने परिवार को चलाने के लिए। उस मेहनत की कमाई को लूटा जाए तो हम घरों पे नहीं बैठेंगे। यह आपको बताने का काम करना है। नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप 2-5 दिन तक अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना काम छोड़कर इन लूट के नाकों को उखाड़ने के लिए सबसे आगे खड़े रहें। ये बताएं इन लोगों को कि अगर खुलेआम लूटा जाएगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। मैं 2 लाइनें बोल के, भगत सिंह जी ने जो बात कही, जो गलत करता है वो उसके बराबर दोषी वो व्यक्ति है जो गलत सहन करता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें प्रशासन को बताना है आप में कितनी ताकत है मुकाबला करने की। हम भिड़ने के लिए तैयार खड़े, लेकिन हम इन लोगों के आदेश की, केवल इन लोगों के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सब लोग पधारे इतनी बड़ी संख्या में।
आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे जो भी रणनीति बने, आगे जो भी संघर्ष समिति यहाँ की तय करे रणनीति, उसके अनुसार हम सब लोगों को चलना है। आप इतनी संख्या में पधारे, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाथ लगा दो 2-4। किसान एकता, किसान एकता, लूट के नाकों को बंद करो, लूट के नाकों को बंद करो।